आजकल तो साइबर क्राइम आ गया है। अगर आपको नॉलेज नहीं है बैंकिंग का तो आपके बैंक से 70 लाख रुपए यूं चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए शिक्षा ज्ञान बहुत आवश्यकता है। और शक्तिमान ने भी कहा था, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्ति। So you need to understand that the importance of education. मैं इस दौर से भी गुजरा हूँ, गंगाधर भी गुजरा है, शक्तिमान भी गुजरा है, भीष्म पितामह भी बचपन में स्कूल में पढ़े थे। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि ये स्कूल का जो आपका जो ये दौर होता है, ये आपकी जिंदगी की नींव होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग इस नींव को बनाओगे उतने स्ट्रॉन्ग अब आगे जाकर बनोगे। अगर मैं साधारण शब्दों में स्कूल की महत्व को आपको बताना चाहूँ, ये मैं टीचरों से भी कह रहा हूँ, माता पिताओं से भी कह रहा हूँ, बच्चों से भी कह रहा हूँ कि जो बचपन होता है, जो स्कूल होता है, वो कमीज और बटन की तरह होता है। एक कमीज आप पहनते हो, उस कमीज में बटन होते हैं। अगर आपने पहला बटन सही लगा दिया तो ऊपर के सारे बटन सही लगते चले जाए। लेकिन अगर आपने पहला बटन सही नहीं लगाया, कुछ नहीं होगा, उल्टा फिर नीचे आओ। ये स्कूल आपकी जिंदगी का पहला बटन है, ये नींव है, इसे सही लगाओगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने यहाँ तक कहा है कि 25 साल की उम्र तक जो बच्चा, जो लड़की, जो लड़का अपने यम नियम को संभालता है, अच्छे काम करता है, अच्छी शिक्षा में अच्छी आदतें पालता है, वो बच्चा 25 साल में ब्रह्मचर्य पालन करता है। आगे के 75 सालों तक उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने 25 साल तक रबड़ी खाई, मलाई खाई, नाचे कूदे, दुनिया भर की पार्टियां अटेंड की, दुनिया भर के लोगों के साथ मिलकर नाचे झूठे, आप अगले 75 सालों तक आप डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए ये जिंदगी का पहला पड़ाव स्कूल। शक्तिमान भी कहता है, मैं भी कहता हूँ, इसको इम्पोर्टेंस दो। बिहार नालंदा था, नालंदा से एजुकेशन जितना है हमारा। आपका बिहार विज्ञान और ज्ञान का गढ़ था। मैं चाहता हूँ फिर से बिहार में शिक्षा की प्रणाली को और बढ़ाया जाए। और मैं बिरला वालों को भी कहूँगा, इनको भी कहूँगा, हो सके तो गुरुकुल सिस्टम को लेकर आइए। गुरुकुल सिस्टम जो हमारे देश के ऋषि मुनियों का सिस्टम था, जहाँ राम भी पढ़े थे, भीष्म भी पढ़े थे, अर्जुन भी पढ़ा था, वो गुरुकुल सिस्टम लाइए। सो क्या सुनना चाहेंगे आप? कौन सा डायलॉग सुनना चाहेंगे? शक्तिमान की महाभारत। महाभारत धृतराष्ट्र, 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 क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र जिस सिंहासन के नीचे बैठे हो उसके पीछे तो आग में लगाओ, ये सिंहासन जल जाएगा, जल जाएगा ये सिंहासन। पर मुझसे भूल क्या हुई है? बात से भूल, यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। तो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा तो न हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, सत्य को सुनने, सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और बुला भेज। यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ये राजमहल तुम्हारे समय अंधकार के गर्भ में डूब जाएगा, डूब जाएगा हस्तिनापुर भी और डूब जाएगा समस्तीपुर भी। देवी जी, हमारा नाम है शास्त्री बोलीजिएगा। देवी जी, हमने तो पकोड़े बनाने पर भी काम की डाली है, पकोड़े कैसे बनाए? मगर दुख की बात यह है देवी जी, उस तक कभी तो ये है हमारे दो रूप। मैं पिछले 40 सालों से ये दो रूप लेकर जी रहा हूँ। सौगंध गंगा,
चौधरी सारंग का सर कट सकता है, सूली पर चढ़ सकता है, बारूद में फट सकता है, मगर झुक नहीं सकता। अगली बार आना तो अपने बेटे को साथ लेकर आना, ताकि 20 साल पहले हमने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरी कर सके। सर नहीं झुकाया। और मैं आपसे भी कहूँगा, जिंदगी में कभी भी बड़े महापुरुषों, माता पिताओं के समक्ष सर झुकाओ, लेकिन किसी भी अन्याय के सामने कभी सर न झुकाओ। अपने वजूद को, अपनी आत्मा को, अपने 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 जो दामों पर जियो। मैं आज तक अपने दामों पर जिया हूँ, मैंने हाथ कभी नहीं फैलाया। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैं दो रूप लेकर जीता हूँ। एक ही क्षण में एक फैमिली आती है, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सब आते हैं, और मेरी से बड़ी उम्र की, हालांकि मेरे से बड़ी उम्र नहीं हो सकती क्योंकि मेरी 160 साल की उम्र है। मेरे आगे पैर छूते और मुझे कहना पड़ता आयुष्मान भव। और साथ में एक छोटा सा बच्चा रहता है इनकी तरफ, जो मोबाइल पकड़ के आजकल बड़े हो गए। वो छोटा बच्चा बोलता है एक उड़ के दिखा देता है। सो ये मेरे दो रूप है, मैं जी रहा हूँ। मैं सभी आप लोगों को बधाई दूंगा। अगर आप स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, बच्चों को पूरी तरह से दोस्त बनिए, बच्चों को शिक्षा दीजिए, और गंगाधर से शक्ति मांगिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।